रिया चक्रवर्ती का केस दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। लगातार सवाल उठाए जाते हैं, लगातार सवालों के जवाब मांगे जाते हैं। नेशनल मीडिया को तो ये कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इतना पसंद है कि लोगों ने सिर्फ रिया और सुशांत का केस दिखा दिखा कर टीआरपी टॉप कर ली। अगर आप में जिंदा है आपके हिस्से का गांव, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज का मामला संसद में उठाए गए एक ज़रूरी सवाल का है। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। उसमें रवि किशन ने, जो कि एक भोजपुरी अभिनेता है और कई सारी हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सदन को बॉलीवुड में चल रहे ड्रग माफिया और ड्रग की आदत के ऊपर सवाल और नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण बॉलीवुड पर लग रहे इन धब्बों को धोया जा सकता है। आपको पहले ही बता दें कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को गिरफ्तार कर लिया गया है ड्रग्स का इस्तेमाल करने के सिलसिले में के अपराध में। मुद्दे पर रवि किशन ने अपनी बात सदन में रखी। बात सदन में रखी तो बात दूर तक गई। दूर तक कहां तक? समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद जया, जो कि अमिताभ बच्चन की पत्नी भी हैं, वहां तक बात पहुंच गई। जया बच्चन खड़ी होकर सदन में बोली कि इस तरीके की बातों को केवल और केवल बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जबकि असलियत इससे बिल्कुल अलहदा है। ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा कि आपको मेरे लिए भी थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर आपकी बेटी श्वेता को कोई ड्रग एडिक्ट बनाता और मोलेस्ट करता, तो क्या आप इस तरीके की बात अपनी बेटी के लिए भी कहती? अगर अभिषेक बच्चन को इस तरीके के षड्यंत्रों में फंसाया जाता, तो क्या आप अपने बच्चे के लिए भी इसी भाषा का प्रयोग करती जिस भाषा का प्रयोग आपने मेरे लिए किया है? मामला बहुत गर्मा चुका है। इतना गर्मा चुका है कि कंगना रनावत खुद को सचमुच झांसी की रानी मान ले रही हैं, अर्णव गोस्वामी खुद को जज मान ले रहे हैं, और सुधीर चौधरी की बात करें तो फिलहाल वो नीचे हैं। उनके टीआरपी बता रहे कि आजकल मामला ठीक नहीं चल रहा। सरकारी प्रोपेगेंडा समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते होंगे तो मैं समझाता हूँ। फर्ज कीजिए देश में बड़ी सारी समस्याएं हैं। लोग बेरोजगारी को लेकर परेशान हैं। लोग इस बात से परेशान हैं कि ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। लोग इस बात से परेशान हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। लोग इस बात से परेशान हैं कि 12 करोड़ लोग नौकरियां छोड़ चुके हैं। देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और हमारी जीडीपी 24% से घटती जा रही है। अब वो आदमी जिसको आपने वोट देकर कहा कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इन सब चीज़ों से हमें बचाएं, आप हमारे देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं, आप उस आदमी से सवाल कर सकते हैं। सवाल कर सकते हैं तो जवाब देने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और फिर जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के पास ही कोई जवाब नहीं है, तो कोई आपको क्या जवाब देगा? इस वजह से रिया चक्रवर्ती का केस इतनी ज़ोरों शोरों से है। रिया चक्रवर्ती को इंसाफ, सुशांत को इंसाफ, कभी जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती, कभी जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। इतना ज़्यादा इसको फैला दिया गया है कि अब आपकी आंखें सिर्फ रिया चक्रवर्ती को जेल में देखना चाहती हैं, और देश की जीडीपी का सवाल आपके जहन से ज़र्रा ज़र्रा करके मिटा दिया गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि सुशांत को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, रिया की जांच नहीं होनी चाहिए और किसी को भी किसी तरीके का फेवर मिलना चाहिए, लेकिन जब आप रिया और सुशांत के नाम पर इतनी बातें करते हैं, तब रिपब्लिक टीवी के उस पत्रकार की आवाज़ आप क्यों नहीं बन पाते जिसने पिछले ही महीने सुसाइड कर लिया था? आपके संस्था में काम करने वाले पत्रकार के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, और एक बॉलीवुड स्टार जिसने सुसाइड कर लिया था, उसकी ज़िंदगी में आपकी इतनी जवाबदेही है। मीडिया, सरकार, पक्ष विपक्ष, जनता के साथ कौन है और जनता किसके साथ है? इस बात का सवाल और इस बात के जवाब के लिए जनता को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नेता नगरी तो अब हाथ जोड़कर आंख मूंद कर बैठी है।